तो हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 को हम बोल सकते हैं केवल एक दिन बचे हैं। और क्या आपसे बोलूं कि आप रिवीजन कीजिए या महा मैराथन क्लास ज्वाइन कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है आपको पूरे एग्ज़ाम ड्यूरेशन के दौरान। इस टाइम मैनेजमेंट में क्या करेंगे ये मैं अभी 5 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा। तो सारी तैयारियां आप लोगों ने लगभग कर ली होंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपने तैयार कर लिया होगा। स्ट्रेस भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम दीजिए। हर टीचर, सबने, चाहे इंडिया में कोई भी टीचर हो, सबने पूरा प्रयास किया होगा आपको पढ़ाने का। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जिस भी संस्थान में पढ़ रहे होंगे, जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अब आपकी बारी है और आपकी बारी बेहतर होनी चाहिए। प्रेशर लेके नहीं, टेंशन लेके नहीं कि कुछ डिस्टर्ब हो जाए, ये सब काम नहीं करना। बहुत सुकून से काम करना है कि एग्ज़ाम है, काम डाउन होकर एग्ज़ाम दें। हम जानते हैं कि बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है, 25 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे लेकर अगर आप काम करें तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। आपके पास 180 मिनट हैं, कुल मिला के 180 मिनट हैं और 180 क्वेश्चन है ना। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में है, 90 क्वेश्चन 45 केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, और अगर हम लोग जितना मान के चल रहे हैं कि जैसा पेपर पिछले साल आया था, अगर वैसे ही पेपर आया है, आता है या उससे टफ आता है, ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 45 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी कर लेना है, इसको लगा लेना है। 45 मिनट में जितना आ रहा है कोशिश करना है कि अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन कर लें। और 45 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन करने केमिस्ट्री के। यहाँ 45 मिनट्स में 90, यानी कि ईच क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड देना है। भाई यहाँ पे अगर कवर करोगे तभी आप 360 के आसपास जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 360 में 360 पा ही जाओगे। 340 350 आता है तो गुड स्कोर है बायोलॉजी में, वेरी गुड स्कोर। केमिस्ट्री में आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 45 मिनट्स में। जब आप ये दोनों काम कर लोगे तो आपका होगा 90 मिनट्स और माइनस 180 इक्वल टू 90 मिनट्स। तो आपके पास 90 मिनट बचेंगे, मतलब 1.5 आवर। तो 1.5 आवर आप यहाँ पर लगा लोगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में समय लगता है पेपर को पढ़ना, जैसा पिछले साल पेपर था, काफ़ी टफ पेपर माना जा रहा था। कैलकुलेट करना है ना, और फिर आंसर को चेक करना कौन सा आंसर सही है। तो ये ध्यान रखने वाला है कि भाई 45 का 45 एक बार देखोगे तो ज़रूर। अब उसमें से अटेम्प्ट भले ही कितने करो, जो इजी क्वेश्चन उसको पहले अटेम्प्ट कर लो, बायोलॉजी में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट कर लो, केमिस्ट्री में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पहले अटेम्प्ट करो। टेक्निकली काम करना है। सबको 3 घंटा मिलता है, आपको भी 3 घंटा मिलेगा, कुछ स्पेशल नहीं मिलना है। तो ये सिर्फ इतना करिए, आपका बेस्ट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हर टीचर अपनी तरह से आपको कुछ ना कुछ आइडिया देता है और सब बेहतर आइडिया देते हैं। सबका पूरा प्रयास होता है कि आपका सिलेक्शन हो। तो टाइम स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए होंगे, काफ़ी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होंगी, काफ़ी क्लासेस में टेस्ट दिए होंगे, तो आपकी स्पीड बनी होगी। स्पीड एक प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। 600 प्लस में आप अगर आ गए तो आप सेफ जोन में जाएंगे। अगर पिछले साल जैसा पेपर रहता है, जो काफ़ी टफ पेपर माना जाता है, आप अच्छा पा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें कहनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपका बेहतर टेस्ट होगा, आप बेहतर करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो भी आपको आ रहा हो उसको बेहतर तरीके से कीजिएगा, कुछ परेशान मत होइएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बायोलॉजी 2 मिनट चैनल की तरफ से। आप लोगों ने बहुत इस चैनल को ग्रोथ करने में मदद की है, और मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा हूँ डायरेक्टली बच्चों के साथ। तो मिलते हैं 3 मई वाले दिन इवनिंग में, पेपर के साथ मिलेंगे, देखते हैं क्या पेपर आया है और किस तरह का पेपर आया है, ठीक है। तो फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा आप सभी लोग। थैंक यू।